नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स दृष्टि 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम पुस्तकें देखेंगे, बुक्स। सबसे पहली पुस्तक है कोटिंग्स इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये लिखी है नंदिनी दास ने। आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आज़ाद ने। अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर ने। स्नैक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन। एज गुड एंड माय वर्ड, एज गुड एंड माय वर्ड, के.एम. चंद्रशेखर। वॉन्डरर्स, किंग्स, मर्चेंट, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज, डॉक्टर पेगी मोहन। पागलखाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सूर्यवंशम, शिवशंकरी। समानांतर क्षितिज, शीला डागर शी। द गोल्डन स्पून, जेसा मैक्सवेल। द लंदन सीन सोसाइटी, सारा पेनेर। हैंग द मून, जेनेट वॉल्स। मिडनाइट स्ट्राइक्स, जेबा शहनाज। पॉवर्टी बाय अमेरिका, मैथ्यूज डेसमंड। ऑपरेशन गंगा, तरुण पिथौड़े। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, हेमंत बिस्वा शर्मा। पेरिस द मेमोयर, पेरिस हिल्टन। नेवर गिव इन इंच, नेवर गिव इन इंच, नेवर गिव इन इंच, माइक पॉम्पियो। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। इन फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, मल्लिका साराभाई। सिम सिम, गीत चतुर्वेदी। बागी बलिया, सत्य व्यास। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय के। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, पाला गुम्मी साईनाथ। विक्ट्री सिटी, सलमान रुशदी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। Revolutionaries, the other story of how India won its freedom. Revolutionaries, the other story of how India won its freedom, संजीव सान्याल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Revolutionaries, the other story of how India won its freedom, संजीव सान्याल। स्पेयर प्रिंस हैरी, यूपी टू यूक्रेन, अभिषेक उपाध्याय। इंदिरा फाइल्स, विष्णु शर्मा। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। कम लेट्स रन, माँ सुब्रमण्यम। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा। द चिपको मूवमेंट, ए पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत। विक्रम संपत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, शशि थरूर। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मृदुला रमेश। द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म, गौतम चिंतामणि। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। तुमड़ी के शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, बद्री नारायण ने लिखी तुमड़ी के शब्द। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा राय। वेल ट्रेवल्ड, जेन डेलुका। विनिंग द इनर बैटल, शेन वॉटसन। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस,
मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर बिमल जालान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर विमल जालान। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डिलनर। विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न राउंड in Indian women's hockey, Sword Marin. Will Power, the inside story of the incredible turnaround in Indian women's hockey, Sword Marin. Thawasmi, life and skills through Ramayan. रलाबंदी, श्री राम चक्रधर एवं शारदा दीप्ति। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर ने लिखी है, भी इंपॉर्टेंट। योर बेस्ट डे इज टुडे। पैंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तमाल बंदोपाध्याय। पैंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तमाल बंदोपाध्याय। टिल वी विन, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग एवं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इन तीनों ने लिखी मिलकर के टिल वी विन, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इंडियाज इकॉनमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, पोलाप्रे बालकृष्णन। सिंग, डांस एंड प्रे, द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, डॉक्टर हिंडोल सेन गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस्कॉन से रिलेटेड है। सिंग, डांस एंड प्रे, द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, डॉक्टर हिंडोल सेन गुप्ता। इंडियंस एट हीरोड्स गेट, ए जेरूसलम टेल, नवतेज सरना। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू की है, बीबी उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू का। कश्मीर 370 के साथ और बाद, जितेंद्र दीक्षित। कश्मीर 370 के साथ और बाद, जितेंद्र दीक्षित। लाल सलाम, स्मृति जुबिन ईरानी, तो स्मृति ईरानी ने लाल सलाम लिखी है। विविध की बात कर लेते हैं। धवन 2, निजी घरेलू अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अपने इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का 200 सेकेंड की अवधि तक परीक्षण किया गया 4 अप्रैल 2023 को। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया। भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 1 अप्रैल 2023 को। यह देश की 11वीं वंदे भारत सेवा, 12वीं वंदे भारत ट्रेन और मध्य प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो अब टोटल कितनी होने जा रही हैं? 20 होने जा रही हैं, 15 हो चुकी हैं। MF हाइड्रा, नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड द्वारा विश्व की इस पहली तरल हाइड्रोजन LH2 संचालित नौका यानी फेरी की शुरुआत की गई 31 मार्च 2023 को। MF हाइड्रा। सागर सेतु मोबाइल ऐप, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भुगतानों हेतु डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का यह ऐप संस्करण लॉन्च हुआ है 31 मार्च 2023 को। एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र, अमेरिका और 10 अन्य देशों द्वारा पहली बार यह महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी हुआ है 30 मार्च 2023 को। 10 अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और यूके शामिल हैं। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के इस लैब का अहमदाबाद के बोपल में उद्घाटन हुआ मार्च 2023 में। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के इस लैब का अहमदाबाद के बोपल में उद्घाटन हुआ मार्च 2023 में। गंधमर्दन हिल रेंज की बात कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा बरगढ़ और बलांगीर जिले में स्थित यह स्थल जैव विविधता विरासत स्थल घोषित है मार्च 2023 में। अमृतसर गैटविक हवाई अड्डे के बीच सीधी उड़ान सेवा
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस उड़ान सेवा का उद्घाटन 27 मार्च 2023 को किया गया। गैटविक हवाई अड्डा इंग्लैंड में है। सागर मंथन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ 23 मार्च 2023 को। वैदिक हेरिटेज पोर्टल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में इसका लोकार्पण 23 मार्च 2023 को। वैदिक हेरिटेज पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा विकसित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का भी लोकार्पण किया। सुरक्षित तीसरा देश समझौता, सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट, अमेरिका और कनाडा द्वारा आंतरिक जलमार्गों सहित संपूर्ण भूमि सीमा पर इस समझौते के विस्तार की घोषणा 24 मार्च 2023 को। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में अधिसूचना जारी मार्च 2023। यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। हर पेमेंट डिजिटल अभियान, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPW 2023 के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। ये 6 मार्च 2023 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर इस अभियान का शुरुआत किया गया और यह 6 मार्च 2023 को किया गया। RBI द्वारा भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के प्रयासों के तहत 6 से 12 मार्च 2023 तक संचालित इस अभियान का विषय डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स था। इस अवसर पर RBI द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, भारतीय खान ब्यूरो IBM द्वारा इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की 3 लौह अयस्क खदानें 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित हुई हैं। 1 मार्च 2023 को सम्मानित होने वाली 3 लौह अयस्क खदानों में किरंदुल डिपॉजिट 14 MZ, किरंदुल डिपॉजिट 14 NMZ और बिचैली डिपॉजिट 5 शामिल हैं। निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शाखा NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा देश का यह पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च हुआ है 24 फरवरी 2023 को। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन का नाम RBI के पहले गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री CD देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया फरवरी 2023 में। UPI पेनाउ लिंकेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सी लूंग ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और सिंगापुर के पेनाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के उद्घाटन अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। 21 फरवरी 2023 को सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति P2P, पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की गई है। शिंकुला सुरंग सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने हेतु मनाली दारचा पदम नीमू अक्ष पर 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी फरवरी 2023 को। डिजिटल सिल्वर MMTC PMP इंडिया द्वारा डिजिटल गोल्ड की तर्ज पर इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई 9 फरवरी 2023 को डिजिटल सिल्वर की। इससे अब सोने की तरह चांदी को भी 1 रुपये जैसे छोटे अमाउंट में खरीदा जा सकेगा। स्काई UTM SKYE स्काई UTM, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने हेतु इसका अनावरण 8 फरवरी 2023। यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। UTM का अर्थ है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्काई UTM। इनकोवैक कोविड-19, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनकोवैक INNCOVACC कोविड-19 टीका जारी 26 जनवरी 2023 को। यह प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों
2 खुराक दी जाती हैं इसमें, और एक बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन या टीका है। ये नाक के थ्रू दिया जाता है, नाक में स्प्रे डाल दिया जाता है और आप उसको अंदर ले लें। तो ये नाक के थ्रू या इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है, जिसमें 2 डोज तो आपकी 2 डोज हो जाएंगी खुराक की और एक एक्स्ट्रा डोज होगी बूस्टर डोज। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023। ग्लोबल फायर पावर द्वारा यह रैंकिंग जारी 2023 जनवरी में। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश अमेरिका, रशिया और चीन। भारत विगत वर्ष की तरह इस बार भी चौथे नंबर पर है। यू विन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने हेतु तैयार किया गया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जनवरी 2023 में। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अशोक लीलैंड, बैलार्ड पावर के मध्य समझौता। तीनों के मध्य खनन, रसद और परिवहन हेतु एक हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक ट्रक FCET विकसित करने हेतु एक पायलट परियोजना शुरू करने पर समझौता हस्ताक्षरित हुआ 17 जनवरी 2023 को। इस साझेदारी के अंतर्गत एशिया के पहले हाइड्रोजन चलित खनन ट्रक का विकास किया जाएगा। परख, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा अधिसूचित जनवरी 2023। अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। भार ओएस बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी द्वारा इस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने की घोषणा की गई। 19 जनवरी 2023 को ये घोषणा की गई थी। इसे IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म JANDK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका, अमेरिका द्वारा इस टीके के उपयोग हेतु मंजूरी दी गई जनवरी 2023। यह टीका बायोटेक कंपनी डैलेन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है जनवरी 2023 में। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है ये। स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 जनवरी 2023 से। प्रहरी मोबाइल ऐप की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया 29 दिसंबर 2022 को। इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान CAPF व अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। पाणिनि कोट 2500 वर्ष पुरानी संस्कृत पहेली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय PhD छात्र ऋषि राज पोपट द्वारा संस्कृत व्याकरण संबंधी समस्या का समाधान दिसंबर 2022 में किया गया। अवसंरचना परियोजना के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। ये श्योरिटी बॉन्ड गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद देश का पहला ये 19 दिसंबर 2022 को। यह श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया है। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सोशल अल्फा के बीच नवविकसित अंतरिक्ष उद्यमी परितंत्र हेतु नवाचार और उद्यम के विकास के लिए भारत के इस पहले समर्पित मंच की शुरुआत हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ 6 दिसंबर 2022 को। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क, मेघालय सरकार द्वारा इसका अनावरण दिसंबर 2022 में। इसे मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में शुरू किया। भारत का पहला GMS आधारित लोबिया हाइब्रिड धरती एग्रो द्वारा लॉन्च किया गया दिसंबर 2022 में। यह कंपनी GMS आधारित लोबिया हाइब्रिड लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने लोबिया की 3 संकर प्रजातियां बबली, शेरली और पूर्वजा जारी किए हैं। लोबिया राजमा जैसी होती है, दाल होती है लोबिया।
तो राजमा जैसी दिखती है लेकिन छोटी होती है राजमा से और कलर इसका येलोइश होता है। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 मरियम वेबस्टर द्वारा गैस लाइटिंग घोषित नवंबर 2022 में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज द्वारा गॉबलिन मोड घोषित दिसंबर 2022 में। गॉबलिन का मतलब भूत होता है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा परमा क्राइसिस घोषित नवंबर 2022 में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा होमर घोषित नवंबर 2022 में। शांति निर्माण आयोग पीबीसी का नया सदस्य नेपाल चुना गया दिसंबर 2022। 2 साल का कार्यकाल होगा जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। एशिया का पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीएम, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीएम बैंक इंडिया और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे लॉन्च करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई 29 नवंबर 2022 को। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ज्विच, ZWITCH। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा उद्घाटन 28 नवंबर 2022 को। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है।